हेलो दोस्तों, ज्ञान योग एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे योग दर्शन के समाधिपाद का 31वां योग सूत्र। 30वें योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने 9 विघ्नों के बारे में बताया है, जिनकी वजह से हम योग के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाए। 31वें योग सूत्र में आगे उन्होंने उपविघ्नों के बारे में बताया गया है, जिसमें 5 उपविघ्न बताए गए हैं। तो देखते हैं कि 31वां योग सूत्र क्या है। समाधिपाद का 21वां योग सूत्र है दुख दौर मनस्यांग में जयत्सु श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुआ। यहाँ पर जो 5 उपविघ्न बताए गए हैं, उनमें से पहला है दुख, दूसरा है दौर मनस्य, तीसरा है अंग में जयत्सु, चौथा है श्वास और पांचवा है प्रश्वास। अब इन विघ्नों को एक एक करके समझते हैं। तो पहला है दुख। अब दुख क्या है? किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक कठिनाई, पीड़ा, कष्ट, इसी को दुख बोलते हैं। कि जब हमें कोई परेशानी हो रही है, वो शारीरिक लेवल पर हो सकती है या फिर वो मानसिक लेवल पर हो सकती है। शास्त्रों में 3 तरह के कष्ट या दुख बताए गए हैं। पहला होता है दैहिक, दूसरा है भौतिक और तीसरा कष्ट होता है दैविक। और इसी को आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक भी कहा जाता है। तो पहला जो दुख है, जिसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं, या 2 तरह का हो सकता है। एक तो होता है फिजिकल लेवल पर, जिसको शारीरिक दुख कहते हैं, और दूसरा होता है मेंटल लेवल पर, जिसे मानसिक दुख कहते हैं। अब शारीरिक दुख क्या है कि जैसे कोई बीमारी हो गई और किसी तरह का हमें कष्ट हुआ, जिसकी वजह से हमें कहीं पर पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, किसी को अगर आर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज हो गया, तो इन सारी बीमारियों में ऐसा होता है कि हमारे शरीर को परेशानी होती है। तो ये सारे शारीरिक दुख है। और दूसरा मानसिक दुख क्या हो सकता है कि जैसे किसी चीज की चिंता है, किसी को तनाव है, मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल प्रेशर है। ये सारी चीजें ऐसी आती हैं कि जिनकी वजह से हमें मानसिक दुख होता है, या फिर कोई हमें अशुभ समाचार मिलता है जिसकी वजह से हमें मानसिक दुख होता है। तो पहला है शारीरिक या मानसिक दुख, जिसको हम दैहिक दुख कहते हैं। दूसरा जो दुख का कैटेगरी कहा गया है, वह है भौतिक दुख। अब भौतिक दुख क्या होता है कि यह डायरेक्टली हमारे खुद की वजह से नहीं जनरेट होता है। इसमें क्या है कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए, आप जा रहे हैं और आपको किसी जानवर ने मार दिया, आप गिर गए, या फिर आप जा रहे हैं और कहीं पर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस तरह के जो दुख होते हैं, उन्हें भौतिक दुख कहा जाता है। यहाँ पर कोई बाहर की चीज होती है जो आपको कष्ट या दुख पहुंचाती है। कोई जानवर अगर काट लेता है तो उसकी वजह से कष्ट हो रहा है, उसकी वजह से पीड़ा हो रही है, तो यह भौतिक दुख में आएगा। हो सकता है किसी को अगर कभी करंट लग जाए, या कभी चाकू लग जाए, ब्लेड लग जाए, तो इस तरह की जितने सारी कठिनाई हैं, इस तरह की जो परेशानियां होती हैं, वो भौतिक दुखों के अंदर आती हैं। तीसरा जो दुख है, वह है दैविक दुख। अब दैविक दुख बेसिकली क्या है? ये जो प्रकृति द्वारा हमें दुख मिलता है। प्रकृति के द्वारा कैसा दुख मिल सकता है? प्रकृति तो हमें इतना सारा दे रही है। अब सोच के देखिए, आज के टाइम पर कई जगह ऐसी हैं, कई कई शहर ऐसे हैं जहां पर बाढ़ आई हुई है, और उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। सेम टाइम पर बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर सूखा पड़ा हुआ है। तो लोग सोच रहे हैं कि पानी बरसे तो फिर आगे कुछ फसल हो, या फिर आगे के काम किए जाएं। तो ये दोनों तरह की जो घटनाएं हैं, बाढ़ आ जाना या सूखा आ जाना, ये सब प्राकृतिक दुख है, प्रकृति द्वारा दी गई परेशानियां हैं। तो इसीलिए इनको दैविक दुख कहा गया है। या फिर कहीं कहीं पर अगर बिजली गिर जाने से लोगों की मौत हो जाती है, तो इस तरह के जो दुख हैं, इस तरह के जो कष्ट हैं, इनको दैविक दुख कहा जाता है। अगला शब्द आया हुआ है दौर्मनस्य। दौर्मनस्य का मतलब होता है कोई भी काम इच्छा के विपरीत होना, जैसा हम चाहते हैं वैसा ना हो। जैसे आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, बट आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए, बट आप जिस तरह की जॉब चाह रहे थे वैसी जॉब नहीं मिली। जो आप पैसा चाह रहे थे उतना पैसा नहीं मिला, या फिर जो आप पोस्ट चाह रहे थे वो आपको पोस्ट नहीं मिली। तो ऐसा कोई भी काम जो हम चाहते हैं कि इस तरह का रिजल्ट दे,
उसकी वजह उसकी जगह पर हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जो हमारी मन की इच्छा के विरुद्ध रिजल्ट मिलता है, उससे जो दुख होता है, वही दौर्मनस्य कहा गया है। कोई भी काम जो इच्छा के विरुद्ध करना पड़ रहा है, उसी को दौर्मनस्य कहते हैं। अब तीसरा जो इसमें परेशानी बताई गई, तीसरा जो विक्षेप आया है, उसको कहते हैं अंग में जयस्व। अंग में जयस्व का क्या मतलब है कि शरीर के अंगों में कंपन होना। अब शरीर के अंगों में कंपन कैसे हो सकती है? एक कारण ये हो सकता है कि हमें कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से हम सीधे नहीं खड़े हो पा रहे हैं। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी तरह से शारीरिक कमजोरी की वजह से भी हम सीधे नहीं खड़े हो पाते, बैठ नहीं पाते ठीक से, और शरीर के अंगों में कंपन होता है। ये कारण हो गया। एक और कारण हो सकता है कि कुछ लोगों को जैसे नशे की आदत होती है। अब पी लिया और सड़क के किनारे पड़े हैं कहीं पर, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, दो लोग उनको उठा के ले जा रहे हैं, फिर भी वो नाली में गिरे जा रहे हैं। तो इस तरह की समस्याओं की वजह से, इस तरह की आदतों की वजह से भी शरीर में कंपन होता है। तो ये सारे जो कारण हैं, ये भी बाधक बनते हैं, ये भी विघ्न डालते हैं योग के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। जो अगले दो शब्द यूज हुए हैं, उसमें है एक है श्वास और दूसरा है प्रश्वास। इन दोनों का सामान्य मतलब ये होता है कि श्वास का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, और प्रश्वास का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। तो जनरली श्वास और प्रश्वास कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इनकी अनियमितता प्रॉब्लम है। यहाँ पर जिस श्वास प्रश्वास की बात हो रही है, ये जब अनकंट्रोल्ड वे में होने लगती है, उसकी बात हो रही है, श्वास प्रश्वासा। तो ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों को सांस की बीमारी हो गई। इसका मतलब क्या है कि वो कुछ भी काम करते हैं, उनकी सांसें तेज हो जाती हैं, उसमें सांस छोटी होती है या तेज हो जाती है। या फिर कुछ ऐसे रोगी जिनको अस्थमा हो गया है, जिनको ब्रोंकाइटिस हो गया है, ऐसे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है और सांस को छोड़ने में भी दिक्कत होती है। तो इस तरह की अगर किसी को बीमारियां हैं, इनकी वजह से भी योग के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। अगले जो दो शब्द आए हैं, विक्षेप सहभुआ। ये विक्षेप का मतलब होता है विक्षेप, सहभुआ साथ साथ होते हैं। तो जो ये 5 विक्षेप बताए गए, जो 5 विघ्न बताए गए, ये भी जो इसके पहले 9 विघ्न बताए गए थे, उनके साथ साथ होते हैं। या इनको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जो पिछले 9 विघ्न बताए गए थे योग के मार्ग में, उन्हीं के रिजल्ट स्वरूप हमें ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। कि जैसे हमें दुख होता है, दौर्मनस्य होता है, शरीर के अंगों में कंपन होता है, या फिर सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। तो पूरे योग सूत्र का मतलब यही हुआ कि दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत, शरीर के अंगों में कंपन, श्वास और प्रश्वास, सांस लेने और छोड़ने में कठिनाई या उनकी अनियमितता, विक्षेप सा अनुभव, जो पिछले के सारे विक्षेप बताए गए हैं, उनके साथ साथ अनुभव होते हैं, इसलिए इन्हें उपविघ्न भी कहा जाता है।